Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी मुअज़्ज़म खान साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, आए सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। जी, आप मुस्लिम हैं भाईजान? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। अच्छा, भाईजान मुअज़्ज़म खान साहब थोड़ा-सा आयतुल कुर्सी पढ़ दें ताकि मैं मेक श्योर हो जाऊँ कि आप मुस्लिम ही हैं। क्योंकि बहुत सारे नॉन मुस्लिम आ जाते हैं मुस्लिम नाम लिख के। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम। जी, बस शुक्रिया। जी भाई मेरा आज का जो टॉपिक है, डिस्कशन है, वो इसके ऊपर था कि हमारी एक बहन है, महक, जो कि मुस्लिम थी। बाद में उन्होंने एक सनातनी लड़की के साथ शादी कर ली। आप इस शादी को सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? आपका क्या ख़्याल है इसके ऊपर? शादी किस बिना पर की है, ये पहले ये देखा जाएगा। उन उनको मोहब्बत थी उस लड़के से, तो उन्होंने शादी कर ली और हिंदू धर्म अपना लिया। मोहब्बत थी उनको, शादी कर ली। क्या ख़्याल है आपका उस और शादी के बारे में? नहीं, पहले हिंदू धर्म अपनाया जी। कि पहले मोहब्बत? पहले मोहब्बत की मुसलमान रहते हुए, फिर शादी की और फिर हिंदू धर्म अपनाया। प्रपोज़ल किसके तरफ से था, लड़के की तरफ से कि लड़की की तरफ से? डज़न्ट मैटर ना, उन्होंने हिंदू के साथ शादी करके सही किया कि गलत किया, वो डिटेल क्या करना जान कर के इस्लाम ऐसी शादी को एक्सेप्ट करता है क्या? नहीं, इस्लाम तो ऐसी शादी को एक्सेप्ट नहीं करता भाई। इवन दूसरे धर्म भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। किसने बोला आपको? यही चल रहा है भाई आजकल। आपको ऐसा किसने बोला कि दूसरे धर्म इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते? नहीं, हमारे न्यूज़ सनातन जो है ना, लड़का मुसलमान रहे या लड़की, सुन लीजिए, न्यूज़ धर्म नहीं है ना? ये तो ब बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं। न्यूज़ नहीं है कि आपको अगर किसी से शादी करनी है तो उसको सनातनी होना चाहिए, कि सनातन धर्म में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है मुअज़्ज़म भाई, सनातन धर्म में। अगर सनातनी कोई चाहे, हिंदू कोई चाहे, तो वो किसी मुसलमान से शादी कर सकता है। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि उसको पहले हिंदू ही बनना पड़ेगा। इस्लाम ऐसा कहता है कि आप मुसलमान के सिवा किसी से शादी नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे भाई, इस्लाम के मुताबिक तो ये गलत है, लेकिन आप मुझे बताएँ कि आप इस शादी को सही मानते हैं कि नाजायज़ मानते हैं? अकॉर्डिंग टू मुस्लिम। तो कुरान में आया है, वला अब्दुल मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन। मुशरिकों से शादी मत करो, ठीक है। आपका क्या ख़्याल है? हुँ, उस लड़की ने, उस बहन ने शादी करके नॉन मुस्लिम से सही किया है कि गलत किया है? देखिए, इस्लाम के इस्लाम धर्म के हिसाब से तो गलत किया है। हाँ, तो उसी के हिसाब से आप बताओगे ना, क्योंकि आप मुस्लिम हो ना, तो आप इस्लाम को ही फ़ॉलो करते हो ना भाई, सनातन धर्म के हिसाब से तो नहीं बताओगे ना आप, क्योंकि आप मुस्लिम हो तो जी, जी। इस्लाम के मुताबिक ही बताओगे। तो जी, आप बिल्कुल। इस्लाम जो इस चीज़ को मना करता है कि आप मुशरिकों से शादी मत करो, तो आप इसको ठीक मानते हो और ऐसा क्यों मानते हो? आप क्यों नहीं करनी चाहिए मुशरिकों से शादी? रीज़न क्या है सर इसका? रीज़न वही कि उनके यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो होता है, वो ये समझ लीजिए कि एक खुदा को मानने का है ही नहीं। कभी किसी को पूजने लगे, कभी किसी को पूजने लगे, कभी पत्थर को पूजने लगे, कभी दरिया को पूजने लगे, कभी आसमान को पूजने लगे, कभी समंदर को, कभी मछली को, कभी कीड़े को, कभी गंदी चीज़ को, हर एक चीज़ को। कोई है ही नहीं। ओके, ओके। चलें, एक एक खुदा के कॉन्सेप्ट पे तो मैं बाद में आऊँगा और एक गॉड के कॉन्सेप्ट पे कि सनातन में गॉड का कॉन्सेप्ट है कि नहीं है। लेकिन फ़िलहाल आपकी बात को मानते नहीं हुए, है। अगर एक आदमी, एक 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 हिंदू पूजा नहीं करता, मंदिरों में नहीं जाता, वो सिर्फ़ एक भगवान को, एक खुदा को मानता है, एक ईश्वर को मानता है, लेकिन अल्लाह को नहीं मानता। वो मानता है कि एक ईश्वर है, लेकिन वो अल्लाह अल्लाह है ऐसा नहीं मानता। तो क्या उसके साथ शादी करना जायज़ हो जाता है? या सिर्फ़ अल्लाह को ही मानना पड़ेगा? नहीं, देखिए सर, एक गॉड को मानना गोया कि जैसे कि कोई एक गॉड को हुँ, मान रहा है, भले ही वो अल्लाह को नहीं मान रहा है, तो अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कहा, "ये मतदू फलहुल अस्माउल हुस्ना।" हुँ। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि यानी वसल्लम कि की शरीयत को नहीं फॉलो कर यानी रहा कि है। आप किसी भी नाम सल्लल्लाहु से अलैहि पुकारें? वसल्लम। हाँ, नहीं, नहीं, देखिए। वो वही बात हो गई ना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक खालिक़ कायनात जो है वो सिर्फ़ खुदा है, ठीक है? हाँ, सिर्फ़ बिल्कुल। अल्लाह है। अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है।
ठीक, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। तो अगर कोई एक गॉड को माने और वो अल्लाह को ना माने, किसी और गॉड को माने, वो कहे कि चलो मेरा मेरा अनदेखा खुदा है, मैं एक गॉड को मानता हूँ, उसको मैंने देखा नहीं, उसको मैं जानता नहीं, वो कौन है, बस उसको मानता हूँ, अल्लाह को नहीं मानता, तो क्या उसके साथ शादी करने की इजाज़त इस्लाम देता है? जो इब्राहिमिक रिलीजन में से हैं, जैसे कि ईसाई हैं, यहूदी नहीं, हैं, मेरा सवाल उनके आप साथ तो समझे वो नहीं। शादी कर मेरा इब्राहिमिक रिलीजन इसमें कहाँ से आ गया? मेरा सवाल बहुत क्लियर है, इधर जी। दाएँ-बाएँ नहीं जाना, आपको सीधी बात बतानी है मुझे। एक आदमी अल्लाह को नहीं हुँ। मानता, लेकिन एक गॉड को मानता है। किसी भी एक गॉड को मानता है, लेकिन अल्लाह को नहीं मानता। क्या उसके साथ मुसलमान को शादी करना जायज़ है? यानी कि अल्लाह को नहीं मानता, किसी भी एक गॉड को मानता है। जी, उसके साथ शादी करना जायज़ है, हाँ, इजाज़त है इस्लाम में? नहीं, तो फिर नहीं इतनी इजाज़त देर नहीं। से ये जलेबी जो आप बना रहे थे, ये तो आपका सुनिए ना, ये जो आपका क्लेम था कि वो इसलिए उनसे शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो एक गॉड को नहीं मानते, तो ये तो क्लेम आपका खत्म हो गया। एक गॉड को भी मानेगा लेकिन अल्लाह को नहीं मानेगा तो तब भी शादी नहीं कर सकते, तो फिर ये जलेबी की आवश्यकता नहीं थी मेरे प्यारे भाई, सीधी बात करनी चाहिए। अब मैं फिर पूछता हूँ आपसे दोबारा क्योंकि पहला क्लेम आपका खत्म हो गया है, अब दूसरी बार फिर क्वेश्चन वही रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप इस बार ढंग का जवाब दें मुझे। एक मुसलमान को, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसको गैर मुस्लिम के साथ शादी क्यों नहीं करनी चाहिए? क्या मुश्किल है? वही जो हमने पहले जवाब दिया था, वही जवाब है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत क्या? को भी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तो नहीं मान रहा है। ओके, हुँ, तो आपका दावा और ये है और कि मोहम्मद सल्लल्लाहु कल अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं। को अगर कोई आदमी नहीं मान रहा है तो उससे शादी नहीं करनी है। तो प्यारे भाई, यहाँ पर 2 सवाल निकलते हैं। एक तो ये निकलता है कि मोहम्मद अल्लाह के प्यारे और सच्चे नबी हैं, ये आपको साबित करना पड़ेगा। तब हम मानेंगे कि हाँ भाई, उनको जो नहीं मान रहा है वो गलत कर रहा है। तो पहले तो आप ये साबित कीजिए कि मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। आपको ये कहाँ से पता चला भाई साहब? किसने बताया आपको? नहीं तो आप ये साबित कर सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं हैं। जो नहीं है ना, उसको साबित नहीं किया जाता। जो है उसको साबित किया जाता है। ना कि कोई दलील नहीं होती, हाँ की दलील होती है। हाँ, और बिल्कुल। आपने ये दावा किया है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो दलील आपके ज़िम्मे है। मुअज़्ज़म भाई, आप साबित करेंगे कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इसकी दलील क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया कहाँ इरशाद फरमाया कि और क्या इरशाद फरमाया अल्लाह मोहम्मद तबारक व तआला ने? मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, कहाँ फरमाया है? कहाँ? कौन-सी आयत में कुरान फरमाया है? पाक में इरशाद कौन-सी मेरे सूरा, ख्याल से कौन-सी गालिबन आयत है? सूरह मुझे मोहम्मद सूरा और आयत का नंबर बताएँ। हाँ, सूरह मोहम्मद। नंबर तो अच्छा, नहीं सूरह मुझे मोहम्मद की पता। कौन-सी आयत खोल लूँ भाई? चले, मैं एक आयत खोल के भाई दिखाता हूँ जहाँ बस मोहम्मद को रसूल बताया गया है। आपको माशाअल्लाह बहुत सारी सूरतें याद हैं, आयतें याद हैं, आप पढ़-पढ़ के सुना रहे थे, अभी अल्लाह ने ये अच्छा फरमाया, अल्लाह ने वो फरमाया, लेकिन जब आपके काम की चीज़ आई तो आपको याद नहीं। कुरान के अंदर प्यारे भाई 4 ऐसी आयतें हैं, जहाँ पर मोहम्मद को रसूल बताया गया है। उनमें से एक आपके सामने स्क्रीन पे मैंने रखी है और इन्हीं 4 आयतों के बिहाफ़ पर आप मुसलमान जो हैं, वो मोहम्मद को अपना नबी मानते हैं और एक आयत ऐसी है जिसमें अहमद लिखा हुआ है। आप अहमद इसके अंदर बताया जा सर रहा आवाज़ है, नहीं है आपकी। हाँ, आगे बताइए। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। ये एक आयत है कुरान की, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरा अल-अहज़ाब, आयत नंबर 40। जी, तो इस आयत जी, के अंदर ये बताया गया है कि लोगों, तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप मोहम्मद नहीं है, लेकिन आप अल्लाह ताला के रसूल और तमाम नबियों के ख़त्म करने वाले हैं। क्या इसी आयत से आप मोहम्मद को नबी मानते हैं, प्यारे भाई? हाँ, ये भी आयत है और जो आपने भी नीचे दी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाह, अच्छा इसी का है। हुँ, नहीं, वो तो आगे की हैं। हाँ, ये ऊपर वाली आयत जो है 40 नंबर की, इसमें कहा जी, गया जी, है जी। कि मोहम्मद जो है वो किसी मर्द का बाप नहीं है बल्कि अल्लाह का रसूल है। क्या ये आयत आपके रसूल अल्लाह के मुताल्लिक नाज़िल हुई है कुरान में, जिनको आप नबी मानते हैं? जी, बिल्कुल।
ओके। आपके रसूल अल्लाह के कितने बेटे हुए जिनकी बाद में वफात हुई? 3 बेटे हुए, कासिम, ताहिर, तैयब। कासिम, अब्दुल्ला और इब्राहिम। जी। जी, जी, जी। ये जो 3 बेटे थे आपके रसूल अल्लाह के, कासिम, अब्दुल्ला, इब्राहिम, ये मर्द थे कि औरत थे? बेटे वैसे भी मर्द ही होते हैं। जवाब दे दें मुझे, इसको बचकाना अहद साबित माने कर दें। होता है जी, अहद के इसमें अहदिन आया है, तो अहद के माने नकरा के होते हैं। अहद के माने ठीक? क्या तो होते उसमें हैं? कोई भी अहदुन या तनवीन आई है, तनवीन नकरा के माने में इस्तेमाल होती है। हुँ। ये जो हाँ। अहदुन आया है, इसका माना नकरा है। हुँ, ये बात हुँ। जलंधरी, जूनागढ़ी और इब्न कसीर साहब को मालूम थी कि नहीं मालूम थी? तो जिन्होंने इसमें ट्रांसलेशन की है इस कुरान बात की, पे आया उनको है मालूम थी ये कि बातें जो आप बता रहे हैं? अबा अहदिन नहीं, मेरा यानी सवाल कि सुनिए जो आप, मेरा सवाल क्या है उस सवाल का जवाब हाँ, दीजिए पहले। बिल्कुल। पहले उस सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने आपसे पूछा है, मैं उसकी डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। हुँ, मैं कह रहा हूँ जितने भी आपके तर्जुमान हैं, ट्रांसलेटर हैं, चाहे वो जूनागढ़ी हो, चाहे वो जलंधरी हो, चाहे वो इब्न कसीर हो, चाहे वो जलालैन हो, आप ये किन किताबों के नाम ले रहे हैं? इन सबको ये अरबी के उसूल मालूम थे कि नहीं मालूम थे? बिल्कुल मालूम होगा, जी, तभी मेरी तो आवाज़ उनके नहीं आ पास रही जैसे आपको? आपको मालूम आ रही, आ रही। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो अगर अगर उनको मालूम थे और मालूम होने के बाद वो ये लिखते हैं नीचे ट्रांसलेशन में, तर्जुमे में कि लोगों तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि मुझे अभी भी आपसे अरबिक लुगा और ग्रामेटिक्स के ऊपर डिबेट करने की ज़रूरत है? क्योंकि मैं उस पे जा ही नहीं रहा, मैं तो आपके तर्जुमान की बात ले रहा हूँ। आपका तर्जुमान कह रहा है, तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। तो अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के बाप नहीं हैं, तो कासिम, अब्दुल्ला और इब्राहिम का बाप कौन था? ये उनके लिए है, जो मुसलमान में से थे, उन लोगों में से जो उनके अलावा थे, उनके बारे में आया है। ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इसमें 3 इसमें साहबजादे थे, उनके एक्सेप्शन बारे कहाँ इसमें एक्सेप्शन कहाँ है इसमें एक्सेप्शन में। कि उनके असल बेटों एक्सेप्शन के उसकी अलावा तफसीर में किधर होगी, लिखे हुए हैं? उसकी तफसीर में होगी एक्सेप्शन। ओके, उसकी तफसीर देख लेते हैं सर। इसकी तफसीर पहले भी कई बारी मैंने दिखाई है। इसकी तफसीर में चले जाते हैं सर, इब्न कसीर साहब को उठा लेते हैं। ठीक है सर, तफसीर देख लेते हैं सर। सूरह अल अहज़ाब, तफसीर इब्न कसीर, आयत नंबर 40। ये लीजिए सर, तफसीर के नाम पर यही है, तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं है। तो मर्दों जी का भाई। लफ्ज़ आया, बच्चों का तो आया नहीं। ओके, तो बच्चे मर्द नहीं होते, फीमेल होते हैं? बच्चे नहीं, मर्द ही होते हैं, लेकिन बच्चों के हुँ। हिसाब से उसमें लिखा जाता है, मर्दों के हिसाब से जो बालिग हैं, आक़िल हैं, उनके बारे में लिखा गया है। हुँ। ओके, तो क्या उस वक़्त जिस वक़्त ये आयत आई, क्या उस वक़्त रसूल अल्लाह के बच्चे बच्चे थे? ये तो आप बताएँगे ना, आपने पेश किया है। ओके, उस वक़्त रसूल अल्लाह के बच्चे थे ही नहीं क्योंकि वो बचपने में ही मर गए थे। ये आप पेश करेंगे ना? मैंने पेश कर दिया, मैंने कहा रसूल अल्लाह के बच्चे बचपन में ही मर गए थे क्योंकि रसूल अल्लाह के तीनों ब बेटे कम उम्री हाँ, में, कम सिनी में ही मर गए, वो बलागत को पहुँचे तो ही नहीं। तो उनके ऊपर बलागत आई नहीं, तो मर्दों में वो अभी वो उसमें आक़िल बालिग मर्दों में कहाँ अगर पर है? अगर अगर उनके ऊपर बलागत नहीं आई है, तो क्या उनका जेंडर फीमेल कंसिडर किया जाएगा कि मेल कंसिडर किया नहीं, जाएगा? वो मर्द या मेल ही औरत? रहेंगे, मेल ही रहेंगे, फीमेल कहाँ से हुँ। होंगे? आप तो एक ही अगर चीज़ को मेल ये ही बार-बार रहेंगे तो बोल फिर तो अगर वो मेल ही रहेंगे, आप ये मान रहे हैं, तो फिर तो मर्दों के बाप हुए मोहम्मद जो आपके नबी नहीं, हैं। तो आप ये यहाँ तो जिस बताइए नबी का ज़िक्र है वो मर्दों का बाप आप नहीं ये है। बताइए जी, बिल्कुल। आप ये बताइए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत नाज़िल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सारे बेटे फौत हो चुके थे या बहयात थे? ओके, ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। मैं आपको इसका जवाब देकर के इसी पे एक सवाल आपसे पूछूँगा। जिस वक़्त ये आयत नाज़िल हुई थी, ये आयत आई थी
ज़ैद के कॉन्टेक्स्ट में। जब ज़ैद का निकाह हो चुका था ज़ैनब से और वो तलाक देना चाहता था अपनी बीवी को, तो मोहम्मद साहब का निकाह अल्लाह ने 7वें आसमान पे करवाया ज़ैद के साथ, आयत नंबर 37 के अंदर इसी की। और फिर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये कैसा आदमी है जिसने अपने बेटे की ही बीवी से शादी कर ली। तो वहाँ अल्लाह ने ये आयत नाज़िल की कि ऐ लोगों, तुम्हारे मर्दों में से मोहम्मद किसी का बाप नहीं है। यानी कि मोहम्मद किसी भी मर्द का बाप है ही नहीं। तो ये इस वक़्त आपने उनके जवाब बेटे दे फ़ौत दिया हो वैसे। चुके थे। अब मैं आपसे इसी के ऊपर एक काउंटर सवाल करता हूँ। वो ये है कि आपने अभी कहा है कि जब ये आयत मोहम्मद पर नाज़िल हुई, तो जिस वक़्त ये आयत मोहम्मद पर नाज़िल हुई थी, उस वक़्त मोहम्मद साहब मौजूद थे कि नहीं थे सर? ये भी बता दें। नहीं, तो आप सलाह में मौजूद थे? क्या मतलब? ओके, माशाअल्लाह। मैं ये पूछ रहा हूँ जब रसूल अल्लाह पर ये आयत नाज़िल हुई थी, उस वक़्त रसूल अल्लाह मौजूद थे, बाहयात थे, ये आयत उन्हीं के ऊपर नाज़िल हुई थी कि उनके बाद आई थी? उनके इंतकाल के बाद? कब आई ये आयत? ये कैसे हो सकता है? आप सलाह पर कुरान नाज़िल हुआ तो बाद में कैसे? मैं आपसे कन्फर्म कर रहा हूँ, आप मुझे कुछ मत बताएँ, मैं हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ नहीं, उसका जवाब दें। बिल्कुल। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे तभी तो आएगी, बाद में कैसे आ सकती है? माशाअल्लाह आपने अभी अहदुन से नखरा निकाल कर के बताया था, यानी कि आप अरबी लुगा से भी ताल्लुक़ रखते हैं, उससे भी वाक़फ़ियत रखते हैं। अब उस नहीं, वो का हमने इस्तेमाल करके ये बहुत बताइए कि पहले माँ काना जो सीगा है बहुत पहले हमने पढ़ा हाँ, था। ठीक है ना, ठीक है। माँ काना जो सीगा है, वो माज़ी का सीगा है कि प्रेज़ेंट का है? यानी कि इसमें पास्ट टेंस की बात हो रही है कि प्रेज़ेंट वक़्त की बात हो रही है? अब ये पास्ट की भी बात बता हो दें रही ज़रा। है। ये लिखने का तरीका है। माशाअल्लाह, पास्ट की बात हो रही। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। पास्ट की बात हो रही है, आपने ये माना, यानी कि अल्लाह के रसूल के ऊपर एक आयत माँ नाज़िल के साथ होती है, जब वो जी, मौजूद हैं, लेकिन उसके अंदर हाँ, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, अपनी बात रखिएगा अपनी बारी में। अभी सब लोगों ने सुना, इन्होंने कहा क्योंकि ये पलटी मारेंगे, मैं इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ इस बात पे, ये पलटी मारेंगे कि ये माज़ी की बात नहीं हो रही, पास्ट की बात नहीं हो रही, प्रेज़ेंट की हो रही, अभी पलटी मारेंगे। लेकिन इन्होंने अभी बोला है कि ये पास्ट क्या सीगा है, माँ काना, तो यहाँ पर जब अल्लाह का रसूल मौजूद है, जिस पर आयत नाज़िल हो रही है, तो अल्लाह उसको गुज़रा हुआ मोहम्मद क्यों बता रहा है प्यारे भाई? ठीक है, आप सुनेंगे आप? जी, बिल्कुल सुनूँगा सर, जवाब दीजिए। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, जैसे कि इंग्लिश में होता है इट वाज़, ठीक? इट वाज़ होता है और कहीं-कहीं पर जैसे कि काना का लफ़्ज़ आया है यहाँ पर, तो काना का माना तो यहाँ पर हुँ, लफ़्ज़ आया है नकरा माज़ी का, लेकिन माना उसके मुज़ारे में होंगे। हुँ। अच्छा, मतलब आप ये आप कह ही रहे ने भी हो तर्जुमा कि आप अगर आप मैं ही ये ने कह तर्जुमा दूँ किया है। कि नहीं, मैं अभी सुनिए ना, आप ही सुनिए। ने भी तर्जुमा किया हाँ, मर्दों में हाँ, से हाँ, हाँ, नहीं किसी मैं का जवाब दे रहा हूँ ना है आपको। है हाँ, आप अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, जनाब मुअज़्ज़म खान साहब, आप अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि काना जो सीगा है, वो माज़ी का सीगा है, यानी कि वो पास्ट टेंस में बात हो रही है। इस मोहम्मद को, जो मोहम्मद कुरान में मेंशन है, ये गुज़रा हुआ मोहम्मद है, लेकिन इसको प्रेज़ेंट में हम लेंगे। आप ये कह रहे हो। इसका रीज़न क्या है भाई कि आप प्रेज़ेंट में लेंगे माज़ी माज़ी का सीगा होने के बाद माज़ी भी? माज़ी वो माज़ी रीज़न भी बता माज़ी दें मुझे। करीब माज़ी माज़ी करीब माज़ी बईद जानते हैं? जी, आप कंटिन्यू करें, मैं समझ रहा हूँ। जी। जी, जी, मौज़म खान साहब। क्या स मैं रीज़न पूछ रहा क्या हूँ सवाल आपसे, आपका? माज़ी का सीगा होने हाँ, के बाद भी प्रेज़ेंट टेंस में आप क्यों लेंगे? मेरा मेरा सवाल ये वो है तो कि माज़ी का सीगा होने के तर्जुमा तो बाद अभी भी आपने खुद ही पेश आप किया ना, इसको प्रेज़ेंट टेंस में क्यों लेंगे? तर्जुमा तो तर्जुमा मैंने तो अभी बता दिया आपने खुद ही आपको। पेश किया। मर्द म जी, मोहम्मद ऐ लोगों, तुम्हारे मर्दों में से अब ओरिजिनल तर्जुमा अब कर रहा हूँ माज़ी के टेंस के साथ। ऐ लोगों, तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप मोहम्मद नहीं था, बल्कि वो तो अल्लाह का रसूल, नबियों का खातिम करने वाला था। अब मुझे ये बता दें कि अगर ये आयत मोहम्मद पर नाज़िल हुई है, तो अल्लाह उसको था क्यों कह रहा है, उसको है क्यों नहीं कह रहा है? बात सारी समझ में आ रही है, लेकिन अब जवाब नहीं है, जलेबी समझ में नहीं आ रही, क्या देनी चाहिए? इसलिए बार-बार पूछ रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? नहीं जलेबी क्यों के दावत है चक्कर में मुझसे आप साहब, आपको अपने मेरी आप आवाज़ क्लियर आ रही है ना सर? जी, नाज़िल तो जी ये भाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही हुई है और तर्जुमा जो आप कर रहे हैं इसका माँ काना का माज़ी के साथ
था का तर्जुमा इसका था का नहीं होगा। हुँ। 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 क्यों? क्योंकि रीज़न क्या है उसका? भाई वही ये रीज़न अरबी पूछ लिखने रहा का हूँ। तरीका रीज़न बताएँ है। क्या रीज़न है, क्यों नहीं होगा था का तर्जुमा? ये अरबी लिखने का तरीका है। अच्छा, तो ये हर जगह सेम होता है कि सिचुएशन के अनुसार चेंज हो जाता है, अरबी लिखने का तरीका? हाँ, कहीं पे किसी तरीके से लिखा, कहीं पे किसी तरीके से लिखा हो, तो कुरान का चैलेंज आपके सामने शुरू से मौजूद है कि आप उसके जैसा लेकर आपके के आ पास फिर जाइए। ऐसा कौन-सा तो फिर आपके पास नहीं, नहीं, ठीक, इतना वाहियात कौन लेकर के आएगा? मुझे एक बात बताइए, तो ये जो तरीका है तो लिखने का, इसमें तो आपको फ़र्क कैसे पता चलता है कि यहाँ पे वाज़ करना है और यहाँ पे इज़ करना है? ये आपको पता कैसे चलता है? कौन-सी ऐसी वो जो अलामतें, निशानियाँ मौजूद हैं आपके सामने, जिससे आप पहचान लेते हैं कि यहाँ पर माकाना आने पर भी हमें वाज़ करना है और माकाना आने पर भी यहाँ हमें इज़ करना है? वो वजूहात और वो अलामतें मुझे बताएँ ज़रा। वो जो अरबी जानता होगा उससे पूछिए आप। ओके, तो ये जिसने ट्रांसलेशन की है, ये अरबी जानता है? अभी आप उनकी किताब में देखिए। नहीं, मैं बता देता हूँ आपको ये ट्रांसलेशन किसने की है। ये जो मैंने ट्रांसलेशन खोली है वो इब्न कसीर की खोली है। क्या इब्न कसीर साहब अरबी जानते हैं या नहीं? बिल्कुल आपसे बेहतर जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इब्न कसीर साहब की एक और ट्रांसलेशन दिखा रहा हूँ आपको मैं और माँ काना के कॉन्टेक्स्ट के साथ ही दिखा रहा हूँ जनाब। अब वहाँ पर इब्न कसीर साहब का तर्जुमा आप देख लीजिएगा। ये लीजिए। सेम सर, सूरा आल इमरान की आयत नंबर 67 सेम कॉन्टेक्स्ट है सर। माँ काना इब्राहीम यहूदिय्य वला नसरानिय्य वलाकिन यानी कि नफी भी मौजूद है वलाकिन बाकायदा जो वहां पर अगला बताया जा रहा है इब्राहीम यहूदिय्य वला नसरानिय्य वलाकिन काना नहीं था इब्राहीम। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं आपके इब्ने कसीर? इब्राहीम थे ना नसरानी थे, बल्कि वो तो एक थे। अब ये थे क्यों लिख रहे हैं भाई साहब? अब है क्यों नहीं लिख रहे हैं? यही आप कि अब है क्यों नहीं लिखा सर? जब अब आप थे क्यों नहीं सल्लल्लाहु अलैहि लिखा? जब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल हुआ है, तो वहाँ पर जो लोग मुखातब थे, उनके ऊपर जब उनको सुनाना था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए थे, तो उनके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर थे इस्तेमाल हुआ है और वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बीच में मौजूद हैं। तो यहाँ भी माँ काना है, यहाँ भी माँ काना है और वलाकिन की नफी भी मौजूद है। आयत में भी माँ काना है और वलाकिन की नफी मौजूद है। तो ये था और वो है, ये कैसे? जबकि भाई साहब वो तो था तभी है, तो यही तो कह ऐसा रहे हैं कैसे पॉसिबल है? आप आप तफ़सीर इब्न कसीर पढ़ रहे हैं, उसी में दोनों जगह आपको दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो आप उसी में देख कर के पता कीजिए कि इसमें यहाँ पर था क्यों है और वहाँ पर है क्यों है। और हम आपको बता रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौजूद थे लोगों के दरमियान, तो उनके बारे में आया था कि उनको बताना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी के बाप नहीं, और वहाँ वो बताना था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे, ना नसरानी थे। वो क्या है आगे? तो वहाँ पर था इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर है इस्तेमाल हुआ, इसमें कौन-सी कॉन्ट्रडिक्ट वाली बात है? भाई मेरे, वही तो मेरा आपसे सवाल है ना कि वहां पर था क्यों है और यहाँ पर है क्यों है? यही तो मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझे कोई सेटिस्फाइड जवाब नहीं नहीं दे प पा रहे हैं, बस जलेबियाँ घुमा रहे हैं। नहीं, जलेबी के चक्कर में आप तो पढ़िए, पढ़िए, लेकिन आप थोड़ा रस भी पीजिए, ठीक? मैंने अब आपसे ये हमारी बात पूछा है, अगर माँ काना आएगा वलाकिन की नफी भी आएगी, तो उसका ट्रांसलेशन एक जगह आपके अपने कसीर थे करते हैं, एक जगह है करते हैं। इसका रीजन मुझे बता दें क्या है? रीजन क्यों क्यों अलग अलग ट्रांसलेशन कर रहे हैं? ट्रांसलेशन में डंडी क्यों जी, मारी जा रही है? सुनिए। यहाँ पर जो है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन, यहाँ पर उन लोगों को मुखातब करके बात की जा रही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान मौजूद हैं और जो आने वाली नस्लें हैं हम्म, उनको बताया जा रहा है। और वहाँ पर हज़रत इब्राहीम ओके। अलैहिस्सलाम चूँकि नबी थे, तो बात सुनिए, फिर पहले आप पूरी बात तो सुनिए, जी ओके, आप बात देखिए। जी 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 जी, मैं सुन उसके रहा बाद हूँ। जी मैं सुन रहा हूँ। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कुरान पाक में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताया जा रहा है कि वो ना यहूदी थे, ना नसरानी थे। वो
अल्लाह के सच्चे और नेक बंदे थे, मुस्लिम थे, वो आगे का हमको पता नहीं। वहाँ उनको लोगों को ओके। बताया जा रहा है कि वो पास्ट में थे आप ही और के यहाँ उसूल पर से, ये हाँ बताया ठीक है, जा रहा है। आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई है। तो आप ही के उसूल के मुताबिक जो लोग मोहम्मद साहब के साथ मौजूद थे, उनके वक्त में इब्राहिम नहीं थे, गुजर चुके थे, इसलिए वो उनके पास्ट टेंस में आते हैं। लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद थे, उनके लिए रसूल अल्लाह जो है वो प्रेजेंट टेंस में आते हैं, क्योंकि वो उनके सामने मौजूद थे। तो अल्लाह उनको, रसूल अल्लाह को भी गुजरा हुआ क्यों बता रहा है जब उनके बीच में रसूल अल्लाह मौजूद है? यही तो मेरा सवाल है। जब उनसे मुखातिब करके बात की वही तो, जा रही, जो लोग वहां मौजूद हैं, तो उनके यही तो सामने यही मौजूद है रसूल अल्लाह। अल्लाह ये क्यों कह रहा है कि नहीं था मोहम्मद? यही तो मेरा जवाब है कि ये लिखने का तरीका है। ये एक अरबी हर एक चीज़ के एक रस्म ख़त का एक तरीका होता है भाई मेरे। आप हो सकता है अरे आपको मेरे देख प्यारे पता भाई, हो। वो तरीकाकार ही तो जानना चाह रहा हूं कि एक जगह तुमने अपनी मर्जी का कुछ मतलब ले लिया, एक जगह अपनी मर्जी का कुछ मतलब ले लिया। तो ये तो एक्चुअली इसका एक ही मतलब है, माकाना का मतलब ही था होता है। तो इब्राहिम भी, ये आयतें जिस आदमी ने लिखी हैं या जिस आदमी पर ये आयतें आई हैं वो मोहम्मद नहीं है। तो लिहाजा अगर कुरान नहीं तुम्हारे तो नबी पर उतरा है अगर तो तुम्हारा नबी अगर मोहम्मद नहीं है। बिल्कुल जिस तरीके से आप जिस चीज़ का इनकार कर रहे हैं कि ये नहीं है, जैसे अभी आपसे पहले हमने कहा था, तो आप खुद इस चीज़ का दावा कीजिए, आप खुद इस चीज़ की दलील दीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के नबी नहीं, मोहम्मद नहीं, ये आप दावा कीजिए, आप इस मैंने चीज़ आपको की दलील पहले पेश मैंने कीजिए। आपको मैंने आपको पहले भी कहा था, नहीं की कोई दलील नहीं होती, हाँ की दलील होती है। अगर आप ये कहें तो जाकर के आप जिस कि तरीके जी से मेरे मोहल्ले आप में, ये कह रहे हैं कि सुन लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, सुन लीजिए, आपको समझ में आएगी बात। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर आप एकदम पुलिस बिल्कुल। स्टेशन में जाकर के ये कहें कि जी मेरे मोहल्ले में मेरे पड़ोसी का खून कर दिया है सिद्धार्थ ने, तो पुलिस वाला आपसे पूछेगा लाश कहाँ है। आप ये नहीं कहोगे सिद्धार्थ से जाके पूछ लो लाश कहाँ है। वो पुलिस वाले मेरे पास आएंगे, आके पूछेंगे जी तुमने खून किया? मैं कहूंगा जी नहीं किया। तो पुलिस वाला, जब मैं कहूंगा ना नहीं किया, तो पुलिस वाला मुझे नहीं कहेगा लाश दिखा, क्योंकि मैं तो कह रहा हूं खून किया ही नहीं। जब खून ही नहीं किया तो लाश कहां से आएगी? आप कह रहे हैं कि मैंने खून किया है, तो लाश आपको दिखानी पड़ेगी। दावा आपका है कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, साबित आप करोगे। मैं कह रहा हूं नहीं है, तो मैं साबित नहीं करूंगा। आई अब बात वो समझ में ऐसे आपको? ही है जैसे एक अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मैं एक घर में रह रहा हूँ, आप आए यानी सिद्धार्थ आए, सिद्धार्थ कहें कि ये मौसम खान का घर नहीं, मेरा घर है, ठीक? तो तो वो मेरा पुलिस दावा हुआ, ये कहे तो वो मेरा बिल्कुल, दावा बिल्कुल। हुआ, मैं साबित करूंगा उसको। हाँ, तो तो वो मेरा दावा हो ना, हाँ, ये दावा आपका है हाँ, का दावा आपका है, नहीं का मेरा है। तो मैं नहीं को साबित नहीं करूंगा, आप है को साबित करोगे। वही तो समझा रहा हूं आपको। नहीं तो अगर मैं हमने ये तो कुरान दावा से करता साबित हूं कर आपके घर पर आकर के, अगर मैं आपके घर पर आकर के दावा करता हूं ये घर मौजम का नहीं मेरा है, तो मुझे साबित करना पड़ेगा कि वो घर मेरा। आप नहीं साबित करोगे, आप तो रह रहे हो उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसी तरीके से हमने तो कह दिया कि कुरान में है, आप कुरान को झुठला करके दिखा तो दीजिए। कुरान में जो, हाँ कुरान को मैं झुटला रहा हूँ, सामने से झुटला रहा हूँ। मैं सामने से कुरान को ही झुटला रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, नहीं, और आप ही की नहीं, दलील से झुटला नहीं, रहा हूँ, आप ही के कुरान से झुटला रहा हूँ, बाहर कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। आपने ये कह नहीं, दिया नहीं, कि कुरान में, सुनिए सुनिए, इस आयत में मोहम्मद जो है वो हमारा नबी है। चलिए मैं आपको फिर से साबित कर देता हूं कि आपके नबी का नाम मोहम्मद नहीं है। आप साबित करें मुझे आपके नबी का नाम मोहम्मद था। प्रूव मी। साबित करें मुझे आपके नबी का नाम मोहम्मद था। नबी का नाम मोहम्मद है, दुनिया कह रही है। मोहम्मद मौसम, दुनिया मोहम्मद ये, मोहम्मद वो। दुनिया तो ये भी कह रही है जीसस इज द सन ऑफ गॉड। आपसे ज्यादा लोग कह रहे हैं जीसस इज द सन ऑफ गॉड। मानते हो उसको, खुदा का बेटा ईसा को? आप नहीं मानते ना दुनिया के कहने नहीं, से। और नहीं दुनिया तो मानते। ये भी कह रही है, दुनिया तो ये भी कह रही है कि खुदा है ही नहीं, एथीस्ट है हम। मानते हो खुदा नहीं है? तो जब दुनिया के कहने से वो नहीं नहीं, मानते, तो ये क्यों मानते हो? नहीं, आप कह रहे कि खुदा नहीं, हम तो कह रहे कि खुदा है। उसी तरीके से हम कह रहे कि अरे नहीं है। अरे तो भाई, अगर ये कह रहे हो कि खुदा है, तो साबित आप करोगे खुदा को कि मैं करूंगा? मैं तो नहीं करूंगा ना। है का दावा आपका, जिसका है का दावा होगा वो साबित करेगा। अब आप मुझे नहीं साबित तो कीजिए कि आपके नबी का नाम मोहम्मद है। प्रूव मी प्लीज, साबित करें मुझे। अब मैं करूंगा कि नहीं है, जब आप नहीं कर पाओगे। नहीं, नहीं तो साबित करने का मतलब आप क्राइटेरिया क्या बताते हैं? तरीके से कुरान, साबित किया जाए? कुरान क्राइटेरिया कुरान है मेरा। कुरान, साबित करो मोहम्मद मोहम्मद कुरान नाम था आपके नबी का, कुरान से साबित करो। प्रूव तो मी। ये इसी में लिखा है, मकाना मोहम्मद है, इसी में लिखा है। तो ये तो मोहम्मद आगे आपका चलिए नबी, है, ये साबित करो ना।
ये मोहम्मद आपका नबी है, नहीं वही तो तो फिर साबित करना है आपको, क्योंकि आप, ये क्योंकि ये जो ये मोहम्मद है ना वो किसी मर्द का बाप है ही नहीं। आपका नबी तो मर्दों का बाप है, और ये था में है। आपका नबी मौजूद होना चाहिए कुरान की शायद के वक्त, ये था है, ये गुजरा हुआ है, नहीं, ये प्रेजेंट नहीं है। आप ये बताइए कि फिर यहाँ पर जो मोहम्मद का लफ्ज़ है ये कौन है? ये कोई भी हो, लेकिन आपके नबी का नाम तो नहीं है, क्योंकि ये टाइटल है, नहीं, ये नहीं, नाम नहीं कैसे? है। कैसे नहीं? ये टाइटल टाइटल है प्यारे जब भाई, ये टाइटल आप है। अच्छा, आप आपने क्या आप एक मिनट, आप कहाँ नाम की से, तारीफ़ आपका एक मिनट, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? इंडिया से, पाकिस्तान से, कहाँ से मैं बिलोंग करते हैं? मैं यहीं इंडिया से हूँ, अच्छा, नरेंद्र मोदी कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर है। क्या नरेंद्र मोदी का नाम प्राइम मिनिस्टर है? ये उसका उनका लक़ब है। लकब है ना, टाइटल है ना। वैसे ही ये मोहम्मद जी, टाइटल है, नाम नहीं है। नाम है। नहीं है। तारीख़ की प्रूव किताब कीजिए, उठाकर देखिए, प्रूव कीजिए नाम आप है, तारीख़ साबित कीजिए। आप तारीख़ की किताबें आप उठा कर के देखिए। तारीख की किताबों में मोहम्मद नाम आपकी अपनी तारीख की किताबों में मौजूद है, दूसरे किसी ने किसी मोहम्मद का जिक्र नहीं किया। किसी भी गैर मुस्लिम तारीख की किताब से उठा करके मुझे मोहम्मद का लफ्ज दिखा दें, शो मी। भाई मेरे पास इतना ज़्यादा प्रूफ़, यहाँ पर हम मोबाइल से जुड़े हैं ना, हमारे पास इतने ज़्यादा प्रूफ़ हैं। आप आपने इस चीज़ के अब आपने हार मान ली, अब आपने हार मान ली। अब मैं नहीं, नहीं, आपको साबित हार नहीं कर देता हूं सर, कि मोहम्मद इज ठीक नॉट अ नेम। सुनिए सुनिए, अब मैं आपको साबित कर देता हूं मोहम्मद इज नॉट अ नेम। ओके सर, अभी साबित कर देता हूं कि मोहम्मद नाम किसी का हो ही नहीं सकता, आपकी ही कुरान से। मैंने कहा था मेरा क्राइटेरिया क्या है? कुरान। आई एम गोना प्रूव यू फ्रॉम कुरान ओनली, फ्रॉम कुरान ओनली ब्रदर। सी, आयत नंबर 2, सूरे फातिहा। अलहम्द लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमद का जो लफ्ज है वो सना और तारीफ के लिए लिया जाता है, और मुहम्मद का मतलब भी होता है तारीफ किया गया, हमद सना किया गया। इट्स अ टाइटल नॉट अ नेम। क्यों है ये टाइटल, क्यों ये नाम नहीं हो सकता? क्योंकि इसी आयत के अंदर खुद आपका कुरान फरमा रहा है सब तारीफ, सबका मतलब सारी, जितनी भी तारीफ हैं दुनिया में मौजूद, वो सारी की सारी तारीफ सिर्फ खुदा ही के लिए है। तो जब तारीफ सिर्फ खुदा के लिए है, तो मोहम्मद एक बशर होने के ताल्लुक से तारीफ किया गया कैसे हो सकता है, जबकि तारीफ खुदा के अलावा किसी के लिए है नहीं। आप ही के कुरान से आपका मोहम्मद फ्लॉप। एक मिनट, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब ये है कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहान का पालनहार है, ठीक? दोनों जहानों का जी, पालनहार है। फिर गलत आपने ये कहा गलत कि गलत गलत कहा है मैंने गलत, पहले इसको सेंटेंस को नहीं, आप वेरीफाई करें या डिक्लाइन करें। क्या मैंने गलत कहा ये बात? नहीं बिल्कुल सही है। ओके, शुक्रिया। अगला सेंटेंस बोलें। आपने फिर कहा कि मोहम्मद के माने होते हैं वो जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई हो या बहुत जी ज़्यादा बिल्कुल, तारीफ़ की जाए, ठीक? जी, जो तारीफ के लायक हो। मोहम्मद हमद हाँ, किया हुआ, तारीफ किया हुआ, हाँ, हाँ, जिसकी जो तारीफ बहुत तारीफ़ के की लायक जाए, जो तारीफ के लायक हो। तो तारीफ के लायक तो सिर्फ अल्लाह है, मोहम्मद के कहां से तारीफ किया गया हो गया? नहीं, अल्लाह तबारक व तआला तारीफ़ के लायक है, तो अल्लाह तबारक व तआला ही ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की इजाज़त दी है ना। किधर दी है? अल्लाह ने कहां कहा कि मोहम्मद की तारीफ करो? शो मी फ्रॉम द कुरान, दिखाओ, आयत दिखाओ। एक मिनट, अगर आप मुझे ये आयत दिखा देते हैं ना कि अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद की तारीफ करो, तो फिर मैं मान लूंगा कि हाँ फिर अल्लाह ने इजाजत दी है। क्योंकि एक मिनट, आप अल्लाह के ऊपर ये झूठ बांध रहे हैं कि अल्लाह ने इजाजत दी है, तो कुरान में आयत देनी पड़ेगी आपको अब। बिल्कुल 1 मिनट रुकिए तो आमनु सल्लु 2 अलैहि मिनट लीजिए वसल्लिमु जनाब। तस्लीमा। बिल्कुल, बिल्कुल। सलात, इन्नल्लाह व सलात पढ़ते मलाइकतहु हैं, युसल्लूना, सलात पढ़ते हैं, तारीफ नहीं करते। सलात का मतलब तारीफ नहीं होता, तो सलात सलात का मतलब इबादत सलात में होता है। तो वहां और उल्टा फंसोगे, वहां उल्टा फंसोगे आप, वहां उल्टा नहीं आप फंसोगे उधर अगर पहुँचिए वहां तो जाओगे उधर, तो। पहुँचिए तो मैं उधर। कह रहा हूं अगर वहां जाओगे तो उल्टा फंसोगे। चलिए पहुँचते हैं उधर फिर। ओके, तो मुझे ये बता दीजिए कि अब चलो फिर वो टॉपिक बदल जाएगा ना। सलात का मतलब तारीफ नहीं होता ना भाई, आपको तारीफ साबित करना है, सलात नहीं चाहिए मेरे को। तारीफ दिखाएं आप, सलात हमद दिखाएं, सलात हमद। और नमाज में नमाज के सलात के माना नमाज होते हैं यानी तारीफ होते हैं। तारीफ आप जो नमाज में सलात जब के माने, एक मिनट तारीफ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सलात के माने नमाज तो होते हैं, लेकिन सलात के माने तारीफ मुझे अरबी लुगा की किसी भी डिक्शनरी की किताब से दिखा दो तुम, कहां लिखा हुआ है सलात का क्या मतलब तारीफ? दिखाओ किधर लिखा है।
कुछ भी, मतलब इतनी बेशर्मी से झूठ बोलोगे। ये सामने जो तुम्हारे बैठा है मेरे दोस्त मौजम खान, ये जो एक्स मुस्लिम बन के बैठा है, इसके माथे पे चूतिया लिखा हुआ है क्या बड़ा बड़ा के? कुछ भी बताओगे और उसको कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पढ़ लिख करके बैठा हूँ कि आप बाल बना करके बैठा हूँ? को आप देख लेंगे ना क्या लिखा है उनके माथे पर। अरे तो भाई एक आप मिनट लिख मुझे ये बता दो, एक मिनट, जहां जहां सलात की आयत आई है मैं खोल करके वो आयत रख देता हूं कुरान की। अगर किसी भी एक आदमी ने सलात का मीनिंग तारीफ किया होगा ना तो मैं मान जाऊंगा। चलो मुझे दिखा दो कहां खोल लूं सलात, जहां तारीफ लिखा हो उसका मीनिंग कुरान में। दिखाओ किधर लिखा है, आयत नंबर बताओ, सूरा नंबर बताओ, मैं खोलता हूं कि जी देखो यहाँ पे सलात का लफ्ज है और उसका मतलब तारीफ किया गया है। दिखाओ। नहीं तो आप उसमें पहुंचे जहां पर हम आपको लेके जाना चाहते हैं, आप वहां चलिए ना। आप जहां लेके जाना चाहते हैं मैं वहीं चल रहा हूं, बस मुझे सलात का मीनिंग तारीफ किया हुआ दिखा दो आप। शो मी, बताओ कौन सी आयत खोल दूं, बताइए जल्दी से। नहीं, आपने जो ये कहा है अल्हम्दु, तो आप वहां पहले वहां पहुंचिए। मैंने आपसे पूछा, आपने कहा कि अल्लाह ने कहा कि अल्लाह सलात पढ़ता है अपने नबी पर और ये फरिश्ते भी सलात पढ़ते हैं। ए मोमिनो तुम भी इस पर सलात पढ़ा करो। यही वाली आयत कोट की है ना, उसमें सलात का मतलब तारीफ, किसी भी आपके ट्रांसलेटर तर्जुमान ने किसी ने भी सलात का मतलब तारीफ लिखा हो, आप मुझे दिखा दो। तो सलात के फिर क्या माने? सलात के माने तुमने खुद बताए हैं, सलात के माने नमाज होते हैं, हम्द के माने तारीफ होते हैं। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि तुम मोहम्मद की तारीफ करो, कहीं भी तो नहीं तारीफ कहा। तो हो ही, तारीफ तो तारीफ आप के लायक अल्हम्दु सिर्फ हो ही। अल्लाह, तारीफ के लायक सिर्फ अल्लाह है, बशर हो ही नहीं सकता। सब तारीफ अल्लाह ताला ही के लिए है। जब सिर्फ सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए है तो मोहम्मद तो अल्लाह नहीं है, तो उसकी तारीफ कैसे? मोहम्मद तो बशर है। हाँ, अल्लाह तबारक तआला ने तो इजाजत दी है। कहां दी है? वही तो पूछ रहा हूं कब से मेरे प्यारे भाई, आप बता ही नहीं पा रहे कहां दी है। दिखाएं मुझे कहां कहा अल्लाह ने कि तुम मोहम्मद की तारीफ करो। शो मी। आप वहीं चलिए जहाँ हम बता रहे हैं आपको, वहाँ लेकर के चलिए, वहीं दिखाते हैं बताइए ना कौन सी आयत खोलूं, कौन सी सूरा खोलूं, नंबर बताएं, मैं खोलता हूं तुरंत भाई साहब, बताएं। आपको। बताएं आयत कौन सी खोलूं। आयत और सूरा मुझे नहीं मालूम है। अच्छा आयत आयत सूरा कुछ भी नहीं मालूम है नहीं? तो फिर आप भाई साहब यहाँ डिबेट किस चीज पे करने आए? वैसे तो आपको बड़ी अच्छी अच्छी आयतें याद थी। नहीं, जरूरी नहीं कि हर एक शख्स को हर एक चीज पूरी आयतें याद हो। मैं हाफिज होता नहीं। कोई अलग बात थी। अच्छा, हमें सब कुछ याद है भाई साहब, हमसे बात कर लो आप, हम दे देते हैं आपको आयत। ये लो, वहां से बस आप तारीफ का लफ्ज दिखा देना। सिद्धार्थ भाई मुझे बस आप एक चीज बता दीजिए, जी। और कितने मोमिन भाइयों का आप इस्लाम से खारिज करवाएंगे, और कितने भाइयों का? क्योंकि आप ऐसे जगह पे उनको लाके छोड़ते हैं कि उनको झूठ बोलना पड़ता है कि कुरान में हदीस में लिखा हुआ, और इस्लाम से बेचारा खारिज हो जाता है, फिर से कलमा पढ़ना पड़ेगा उनको। क्या करते हैं अब सिद्धार्थ सर भाई वो, आप? अब वो सर दावा इनका है तो साबित ये करेंगे, मैं तो मदद ही कर सकता हूँ ना सर। जी जी, सिद्धार्थ भाई कंटिन्यू। मैं तो सर मैं तो सर मदद ही कर सकता हूँ ना सर। लो भाई को मैं वो आयत दे रहा हूँ सर। आप सर अगली बार से तैयारी करके आइएगा मेरे साथ प्लीज, आयत याद करके लाइएगा। 33 की 56 है सर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते इस नबी पर रहमत भेजते हैं। सर तारीफ तो कहीं भी नहीं है, ये रहमत लिख रहा है आपका ट्रांसलेटर, जबकि रहमत सल्लूना का मतलब, सल्लू का मतलब रहमत बनता ही नहीं, नमाज बनता है भाई साहब। क्योंकि जहां जहां युसल्लूना या सल्लू का लफ्ज आया है वहां वहां कुरान में मोमिनों को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है। तो रहमत का तो मतलब ही नहीं बनता। और अगर अल्लाह और उसके फरिश्ते रहमत भेजते हैं और आगे ये कह रहा है कि मोमिनो तुम भी उस पर रहमत भेजा करो, तो यहां भी सल्लू ही है, तो यहां भी सल्लू का मतलब रहमत ही होता है, यहां दुरूद क्यों कर दिया? मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी जो दिल में आया बक दिया है, जो मर्जी वो ट्रांसलेशन कर दी। एक जगह सल्लू का मतलब जो है, एक जगह सल्लू का मतलब जो है मेरे भाई वो हो गया रहमत, दूसरी जगह सल्लू का मतलब हो गया दरूद। अपनी मर्जी से कुछ भी है ना। तारीफ तब भी नहीं है, किधर है तारीफ भाई साहब दिखाओ। जिस तरीके से सल्लू के माने यहाँ पर रहमत के है और आगे सल्लू के माने दुरूद के हैं, उसी तरीके से सल्लू के माने रहमत के, तारीफ के भी। कहां है? किधर किसने वाह लिखा है भाई साहब? कहाँ किधर इसी किसने इसी लिखा है? तरीके वाह, किधर लिखा है?
ये किताब अगर अगर ऐसे तो सुनो, ऐसे तो अगर मैं कहूं कि अगर मोहम्मद नबी है तो मोहम्मद लौंडियाबाज भी है, तो मान लोगे? देखिए ये आप ब्लास्फेमी नहीं का मानोगे डायरेक्ट ना? अल्फाज नहीं, यूज ये कर रहे हैं। एग्जाम्पल ब्लास्फेमी सिद्धार्थ भाई, एग्जाम्पल दिया भाई मैंने। उनके लिए ये एग्जाम्पल ज्यादा अच्छा रहेगा। जिस तरह से इसका मतलब ये है, उसी तरह मोहम्मद का मतलब सिद्धार्थ है। करते रहो साबित सारा दिन। बस अपनी मर्जी से कुछ भी बोल दो मुझे। सर कहीं दिखाए तो सल्लू का मतलब कहीं लिखा गया हो, हमद, सना, तारीफ कहीं लिखा गया हो, किसी स्कॉलर ने, किसी ट्रांसलेटर ने लिखा हो, कहीं तो दिखाओ भाई साहब। यहाँ तो दरूद और रहमत लिखा हुआ है, तारीफ नहीं लिखा हुआ भैया। तो तुम्हारा ये एक अकेली जो आयत थी वो भी कंडम होगी प्यारे भाई। यार कोई ढंग का आर्गुमेंट दो यार मौजम भाई, मुझे बहुत उम्मीद है आपसे। आप मुझे आज तो कन्विंस करके ही जाओगे इस्लाम पे। आपने आकर के ये दावा किया कि महक बहन ने सुधीर से शादी करके इसलिए गलत किया क्योंकि उसने नबी की शरीयत को फॉलो नहीं किया जो कि मोहम्मद है। अब मोहम्मद को नबी साबित करने में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं आपको अपने ही कुरान से, तो कहां से साबित करोगे फिर? दुनिया बाहर से कैसे साबित करोगे जब आपकी अपनी कुरान से मोहम्मद नबी साबित नहीं हो रहा? वो आप नहीं मान रहे ना। मैं मानने को तैयार हूं, मुझे मनवाओ ना, मुझे साबित करो कि आपके मोहम्मद को कहा जा रहा है। मैं यहाँ पर कन्विंस करने के लिए आया नहीं। मैं आपको सूरह अल बकरा की एक आयत देता हूं जहां पर मोहम्मद का नाम है। वहां पर पता है क्या लिखा हुआ है? और मोहम्मद कुछ नहीं सिवाय इसके कि बस एक रसूल, और तुझसे पहले भी गुजर चुके हैं बहुत सारे रसूल। यानी कि अल्लाह ये कह रहा है कि मोहम्मद सिर्फ एक टाइटल है रसूलों का, और पहले भी बहुत सारे मोहम्मद आ चुके हैं प्यारे भाई। यहाँ पे तुम्हारी गेम ओवर हो जाती है प्यारे भाई। आप इस तरीके, ये तो आपके समझने का नजरिया है ना, आप किस तरीके से उसको समझ रहे हैं। आप समझाओ ना, आप तो सल्लल्लाहु अपनी अलैहि बात साबित ही नहीं कर पा रहे। मैं कम से कम रेफरेंस तो दे रहा हूँ आपको, आप तो रेफरेंस ही नहीं दे पा रहे मुझे। वसल्लम रेफरेंस आप इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि आपके पास पूरा कुछ मौजूद है और आप लैपटॉप से लगे हुए हैं। हमारे पास मौजूद आई एम है सॉरी लेकिन मौजम भाई, यहाँ आप पर ये भी नहीं कह सकते, सुनिए, आप ये भी नहीं कह सकते कि जी आप तो प्रिपरेशन करके बैठे हो, क्योंकि ये टॉपिक मेरा नहीं था, ये आपने शुरू किया, मैं तो आपके टॉपिक को काउंटर कर रहा हूं। और अगर अभी भी मुश्किल हो रही है आपको ये क्लेम साबित करने में, जैसे कि पहला नहीं कर पाए थे ना, फिर दूसरे पे आए, अब अगर दूसरा साबित करने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो तीसरा ले लो, मैं फिर ऐसे ही रेफरेंस दूंगा, क्योंकि मैंने पढ़ाई की है, चढ़ाई नहीं की है मदरसों में। मान गया ना कि क्या है कि मोमिन जो है, मोमिन गुलाम, वो काफिर से बेहतर है। मुअज्जम भाई माफी चाहता हूं, आप अपने बातचीत में 4 दावे किए, चारों का रेफरेंस नहीं है आपके पास। जो रेफरेंस आपने दिए वो आपकी बात को साबित ही नहीं करते, लिहाजा आप यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से डिबंक हो गए हैं। अगर फिर से मैं आपको एक मौका देना ये चाह रहा हूँ, अभी भी सुनिए, अभी भी अगर आप मुझे एक ऐसा वैलिड रीजन बता दें कि हमारी महक बहन ने सुधीर से शादी करके गलत क्यों किया है, तो मैं अभी भी कन्विंस होने को तैयार हूँ, और मैं आगे से मना कर दूंगा कि कोई मुस्लिम लड़की किसी सनातनी से शादी मत करियो भाई। मुझे बता दो सर। देखिए एक बात सुनिए, समीर और सिद्धार्थ भाई, आप एक बात सुनिए, मैं आपको यहाँ पे कन्विंस करने के लिए नहीं आया। ठीक, जी, मेरा ये मकसद ही नहीं है और ना मेरा आने का यहाँ पर कोई इस्लाम को एजुकेशन डिफेंड हासिल करना तो करना। आपका मकसद है ना प्यारे भाई, तो इस्लाम को डिफेंड कीजिए ना। नहीं, ये भी मेरा मकसद नहीं था। तो फिर आप आए किस लिए हैं प्यारे भाई? तशरीफ किस लिए लाए थे? क्या नियत थी आने की? सबसे पहले बात, मैं आपको कन्विंस करने तो आया ही नहीं था। और जो ये आप मसला चला रहे थे उसकी शादी का, महक बहन का, हाँ जी। तो उसी पे आया था मैं बात करने। तो मैं तो बात कर रहा हूँ आपसे, आप कर ही नहीं कहा रहे हैं मेरे से बात, कोई रेफरेंस नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे भाई साहब। मेरे पास मौजूद नहीं है ना इस वक्त। तो आप ढूंढ लो, मैं आपको 5 मिनट का वक्त दे देता हूँ, आप सल्लू का मीनिंग मुझे तारीफ दिखा दो कहीं से, मैं कन्विंस हो जाऊंगा कि मोहम्मद ही नबी है। गो अहेड। 5 मिनट लें, 10 मिनट लें, 15 मिनट लें, कयामत की अल सुबह तक का वक्त ले लें, मुझे सल्लू का मीनिंग तारीफ दिखा दें, मैं इस्लाम में वापस कन्वर्ट होने को तैयार हूं। कुछ तो करें प्यारे भाई, मुझे कैसे तो कन्विंस करें। फिर आप वही कह रहे हैं, मैं आपको कन्विंस करने आया नहीं। वो भाई आप किसी भी चीज से आए, मैं आपको प्लस बोनस पॉइंट दे रहा हूँ, 72 की जगह फिर आपको जो है ना 74 हूर मिलेंगी मेरे को कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मैं इतना बड़ा काफिर हूँ कि मुझे सुन करके पता नहीं कितने मुसलमान कुफ्र अख्तियार कर रहे हैं, इस्लाम को छोड़ रहे हैं। मैं बहुत बड़ा दुश्मन नहीं, इस्लाम हूँ, तो मेरे जैसे आदमी को रोक नहीं, करके आप इस्लाम का भला करेंगे। नहीं, जब आपको सुधरना होगा आप खुद ही सुधर जाएंगे, किसी दूसरे की अरे जरूरत मैं नहीं सुधर है। गया अल्लाह भाई। ताला देखो सुनो भाई, मुझे कृष्णा जी की हिदायत आ चुकी है, अब मुझे झूठे अल्लाह की हिदायत नहीं चाहिए। अगर आप फिर भी ये अच्छा, कहते हो कि कृष्णा जी झूठे हैं और अल्लाह ही सच्चा है, तो साबित कीजिए, मैं वापस आ जाऊंगा उनकी हिदायत पर। नहीं प्रूव तो मी। कृष्णा जी सच्चे हैं।
अरे छोड़ दो ना, सच्चे हैं कि नहीं है तुम पे नहीं थोपा जाना ना, तुम अल्लाह को साबित करो ना। नहीं, आप फिर कृष्णा जी को साबित कीजिए। मैं कृष्णा जी को झूठा मान लूंगा अगर आप अल्लाह को सच्चा साबित करो, गो अहेड और बताओ, बोनस दे रहा हूं। मैं कृष्णा जी पे बात भी नहीं करूंगा, उनको सच्चा साबित भी नहीं करूंगा, बस आप अल्लाह को सच्चा साबित कर दो, मैं कृष्णा जी को झूठा मान लूंगा बाय डिफॉल्ट। गो अहेड, साबित करो। जाओ मुअज्जम भाई, अगली बार थोड़ा पढ़ लिख करके आना। टाटा, बाय बाय, खत्म।